स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। कठुआ राजबाग पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। खानपुर इलाके से नाकाबंदी के दौरान हुई गिरफ्तारी। मंशियात फरोशों से 15 ग्राम हेरोइन जब्त, 1,49,000 नकदी बरामद, एक स्विफ्ट कार भी जब्त की गई है। कठुआ राजबाग पुलिस ने 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। खानपुर इलाके से नाकाबंदी के दौरान यह गिरफ्तारी अमल में आई है। मंशियात फरोशों से 15 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि 1,49,000 नकदी भी इनसे बरामद की गई है और इनके कब्जे से एक स्विफ्ट कार भी पुलिस ने जब्त की है। और उस वक्त एक और बड़ी खबर है ठाणे से। महाराष्ट्र के ठाणे में बड़ा हादसा पेश आया है। महाराष्ट्र के ठाणे में एक हादसा इस तरह से पेश आया कि 14 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं और इसे बताया जा रहा है कि गार्ड लॉन्चिंग मशीन गिरी है। 14 अफराद की हलाकत हुई है, 3 अफराद जख्मी हैं। ठाणे शाहपुर हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। ठाणे में एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें 14 अफराद के मारे जाने की खबर है और इसे बताया जा रहा है कि गार्ड लॉन्चिंग मशीन जो है वो मशीन गिर गई है और इसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इसमें 14 अफराद मारे गए हैं जबकि 3 के बारे में बताया जाए कि वो 3 जख्मी हैं। ठाणे शाहपुर हाईवे पर यह हादसा पेश आया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो गार्ड लॉन्चिंग मशीन है ये गिरी है और उसके नतीजे में उसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में कुल 14 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही। बताया जा रहा है कि गार्ड लॉन्चिंग मशीन है जो गिर गई और उस मशीन के गिरने से वहां जो काम उस वक्त जो लोग भी उस काम में लगे थे, जो भी मजदूर थे, उनमें वो इसके जद में आ गए और जिसके नतीजे में 14 लोगों की जानें चली गईं। महाराष्ट्र के ठाणे में ये हादसा पेश आया है। तो इसे एक बड़ा हादसा माना जा रहा है क्योंकि एक झटके में 14 लोगों की जानें चली जाती हैं जबकि 3 लोग अभी जख्मी हैं। ये जबकि फ्लाईओवर बनना होता है या पुल बनना होता है वहां पर एक मशीन जो उसका इस्तेमाल होता है जिसे गार्ड लॉन्चिंग मशीन कहा जाता है और उस मशीन के ही अचानक गिर पड़ने से वहां काम पे तैनात जो मजदूर थे, जो वहां पे ड्यूटी के दौरान जो अफसरान थे या मजदूर थे, वो इसके जद में आ गए और 14 लोगों की हलाकत हो गई। तो कितने जन को क्या कितने जन को लेके गए, कुछ आइडिया पर पता चला? वो 3 आदमी है और क्या 3 आदमी के लगे हॉस्पिटल। अच्छा। हाँ, और उनका पैर टूट गया था, एक का हाथ है, एक के सिर में लग गया था। आप लोग ने किसी को बचाया? हाँ हाँ, उधर खेत में से निखार के लेके भाग। अच्छा। कितने वर्कर लोग काम कर रहे थे इधर? 30 आदमी थे। 30 आदमी काम कर रहे थे। हाँ। अच्छा, ठीक है, चलो, थैंक यू। और अगली खबर है जम्मू कश्मीर के टनमर्ग से। ब्लॉक मेडिकल अफसर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टनमर्ग डॉक्टर सबा वाणी ने बताया है कि जिन्होंने अपने नाम दर्ज कराए हैं उनमें तकरीबन 15,000 ABHA गोल्डन कार्ड सब डिवीजन गुलमर्ग के लोगों में तकसीम किए जा चुके हैं या जाएंगे। उन्होंने डिवीजन गुलमर्ग के अवाम से अपील की है कि वो खिदमत मराकज में अपना नाम दर्ज कराएं और इस गोल्डन कार्ड से फायदा उठाएं। वाज़ेह रहे कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जैसे पहले आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी के नाम से जाना जाता था, इसका मकसद आबादी को डिजिटल हेल्थ आईडी फराहम करना है। अब एक ही कार्ड में 2 कार्ड्स की क्वालिटी आ गई है तो हो गई ये एक बात। दूसरी एक और बात क्या है कि
अब हमें ये सारा ऑनलाइन करना है। हमें हम जब जाकर किसी के घर में जाकर देंगे तो बेनिफिशियरीज को, तो उसको हमें उसी वक्त उसको अपलोड करना है, वो ऑनलाइन हो जाएगा उसका सारा सिस्टम। कल इसमें कोई गड़बड़ या घोटाला नहीं हो सकता। तो हमें 15,000 आज मिले हैं, हम सब आशा ने कलेक्ट किए हैं, हम देंगे, कल से स्टार्ट करेंगे सबको देना। आज का ये प्रोग्राम जो था, जो हमने अभी ऑर्गेनाइज किया था अपने मीटिंग हॉल में आशा के साथ, ये था रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्डन कार्ड्स, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड्स। आपको पता है ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो उन्हें लॉन्च की थी खुद, और इसके तहत जो भी टंगमर्ग में जिन बाशिंदों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, चाहे पिछले 2 साल में, पिछले 1 साल में, जब से स्कीम स्टार्ट हुई, उन सब बाशिंदों के कार्ड्स जो हैं वो खुद ब खुद हमारे डिस्ट्रिक्ट पे लेवल हेडक्वार्टर पे पहुंच गए, जहां से वो प्रिंट होके वो पीवीसी प्रिंटेड कार्ड्स हैं। इस वक्त हमने हमारे ब्लॉक में 15,000 कार्ड हमने रिसीव किए हैं। सो हमारे ब्लॉक के जो गोल्डन कार्ड रजिस्ट्रेशन है वो लगभग मोर देन 95% है। सो हमने ये जो गोल्डन कार्ड्स, ये जो 15,000 गोल्डन कार्ड्स हमारे पास पहुँचे हैं, ये एक टंगमर्ग ब्लॉक के मुख्तलिफ जो भी गाँव हैं उनमें जो बाशिंदे रहने वाले उनके कार्ड्स हैं। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या है, हमें आशाज को पिछले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे हमने उनको एक ट्रेनिंग दी। ये आशाज को हमने फिर ये अपने अपने मोहल्ले के हिसाब से ये कार्ड्स बांटे, और ये आशा ही उनको देंगे, और ये एक ऐप के जरिए देंगे। नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन ने मुहर्रम के अय्याम के दौरान वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आज़ादारों में मुख्तलिफ दवाइयाँ, पानी, जूस, मशरूबात, कपड़े और दीगर अशिया तकसीम किए। फाउंडेशन के अहदेदार मुख्तलिफ जगहों पर जाकर मुहर्रम के जुलूसों में शिरकत करके इस नेक काम को अंजाम दे रहे हैं। आज़ादारों ने भी नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लोगों की मदद की। नूरुल हुदा के अहदेदारों का कहना है कि इनकी कोशिश है कि आज़ादारों को हर तरह की सहूलत हासिल हो। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कंजर में नए एकेडमिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया गया। नए एकेडमिक ब्लॉक का बाज़ाब्ता इफ्तिताह प्रिंसिपल बशीर अहमद ने किया, जिसमें तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी फैकल्टी और तमाम तलबा की हिमायत हासिल है। LG मनोज सिन्हा हाल ही में इस इमारत का उन्होंने इफ्तिताह किया था। इस मौके पर बच्चों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले इन्हें काफ़ी मुश्किलें पेश आई थी, ताहम अब इस इमारत के बनने से सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। JKEDI पापोर ने टाई ग्लोबल नेटवर्क के इश्तराक से इंटरएक्टिव सेशन का इनेकाद किया, जिसमें ग्लोबल के ट्रस्टी BJ अरुण मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि डायरेक्टर EDI एजाज अहमद बट ने जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की नई स्कीमों के बारे में मेहमान को आगाह किया और जम्मू कश्मीर में कारोबारी दोस्ताना माहौल पैदा करने के अज़्म पर जोर दिया गया, जो कि ख्वाहिशमंद कारोबारियों को कामयाब होने के लिए जरूरी आलात और वसाइल फराहम करेगा। और उनका दौरा नए कारोबारियों के लिए एक उम्मीद की किरण है, जिसने मकामी कारोबारियों को कामयाबी हासिल करने के लिए एक जामे नुक्ता नजर को अपनाने की तरगीब दी है। खित्ते में एक मुतहर्रिक कारोबारी माहौलियाती निजाम को फरोग देने पर भी जोर दिया गया। शुरू होगा इनका, और आने वाले टाइम में मेंटरशिप, गाइडेंस, नेटवर्किंग और जो दूसरे काम हैं टाई के सपोर्ट के, वो करते रहेंगे। मिस्टर BJ अरुण साहब जो ट्रस्टी हैं टाई ग्लोबल के और एक्स चेयरमैन भी है टाई ग्लोबल के, वो आए थे। तो इसमें काफ़ी सारी जो हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर्स थे, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट यूनिट होल्डर्स थे, तो उन्होंने इसमें शिरकत की। तो उसमें यही है कि हम कैसे टाई के साथ जुड़ जाएं, इसका नेटवर्किंग। वादी के बुलंद पाया कश्मीरी शायर हज़रत वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह की कश्मीरी शायरी पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पापोर एक सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें वादी के मुख्तलिफ अजला से आए हुए शोरा और अदब से वाबस्ता शख्सियात ने हिस्सा लिया। सेमिनार की सदारत कश्मीर के मशहूर शायर शाद रमजान ने की। प्रोग्राम में वहाब साहब की जिंदगी और शायरी पर रोशनी डाली गई और तलबा को वहाब साहब, हब्बा खातून और लाल दीद की शायरी और कश्मीरी ज़बान के खिदमात के हवाले से भी जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर हुदा और दीगर शख्सियात ने भी तबसरे किए। इस सेमिनार का मकसद कश्मीरी ज़बान को फरोग देना है। कश्मीरी ज़बान चूँकि हमारी मदर टंग, इसलिए ज़रूरी है कि हम इस ज़बान को प्रमोट करें। हमारे जो बच्चे हैं, खासकर कॉलेज के बच्चे जो हैं,
या पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ या बाकी ज़बानों के साथ साथ कश्मीरी ज़बान और कश्मीरी अदब को पढ़ा करें। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारा कल्चर हेरिटेज है, जो हमारा कल्चरल ट्रेडिशन है, उनको पता चलेगा कि कश्मीर क्या है और कश्मीरी ज़बान में कितना बड़ा अदबी ख़जाना। एक ये आज डिग्री कॉलेज पापुर ने जो प्रोग्राम किए, यहाँ पर वहाब खार हमारे बहुत बड़े सूफी शायर हैं, उस पर एक बहुत बड़ा सेमिनार यहाँ मुनक्किद आज हुआ। उसके लिए मैं मशहूर हूँ जो प्रिंसिपल साहिब है प्रोफेसर खुदा जी, उन्होंने ये इसका इनेकाद किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 JK लेक्चर पहली खबर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके में नाबालिग से रेप की वारदात पेश आई। पुलिस ने पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जैसलमेर के भड़ियाना थाना क्षेत्र के दुधिया गांव में खेत की सीमाओं को लेकर चल रहे विवाद के बाद स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब एक महिला पड़ोसी खेत मालिक के घर नंगी तलवार लेकर पहुंच गई। भरतपुर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके चलते तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। कल भी कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई थी। आज सावन के पवित्र महीने का चौथा सोमवार है। चौथे सोमवार के दिन श्रीगंगानगर सहित देश प्रदेश के शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं। राजस्थान नर्सेस संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर नागौर के JLN अस्पताल में नर्सेस का धरना प्रदर्शन जारी है। नागौर के JLN अस्पताल में नर्सेस द्वारा 18 जुलाई से धरना दिया जा रहा है। अलवर के AEB थाना क्षेत्र में महिला से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ आरोपी गोविंद को 72 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। अलवर में डॉक्टर को मरीज के परिजनों ने थप्पड़ मारा। घटना जिला अस्पताल की है। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों ने काम छोड़ दिया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर के लालबाग चौराहे पर रविवार देर शाम एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से स्कूटी सवार दादा पोते गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया। बूंदी में भी सावन माह के चौथे सोमवार को शिवालय और रामेश्वर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JK लेक्चर आप देख रहे हैं। पहली खबर पुलवामा से बड़ी खबर है। NIA के छापे हो रहे हैं। रोहमो में एजेंसी की छापेमारी चल रही है। टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई हो रही है। इस वक्त ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। पुलवामा से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में NIA की छापेमारी जारी है। रोहमो में एजेंसी की छापेमारी चल रही है। जी हां, पुलवामा के रोहमो में एजेंसी यानी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी जारी है और बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी है यह कार्रवाई। तो अभी हालिया महीनों में लगातार NIA जो है टेरर फंडिंग के मामले पर अपना शिकंजा कसता जा रहा है और एजेंसी ने ऐसे कई मामलों में कई जिलों में कई शहरों में छापेमारियां की हैं और इस बारे में जो है कई और मामले भी सामने आए हैं। इस वक्त की खबर है पुलवामा से खबर है कि पुलवामा के रोहमो में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी की कार्रवाई जारी है और यह भी बताया जा रहा है कि ये जो छापेमारी है इसका भी ताल्लुक टेरर फंडिंग मामले से जुड़ा है। बिलाल खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है, कितनी जगहों पर छापेमारी चल रही है और क्या तमाम छापेमारी टेरर फंडिंग मामले से ही जुड़ी है? छापेमारी शुरू कब हुई?
बिलाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिलाल को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम बिलाल से राब्ता करें और इस बारे में ज़्यादा तफसील लें कि इस वक्त जो छापेमारी चल रही है वो किस सिलसिले में है ख़ास तौर से, और कितनी जगहों पर छापेमारी चल रही है, जो कि हालिया दिनों, हालिया हफ्तों में भी देखा गया, गुज़श्ता महीनों में देखा गया कि एनआईए ने ज़बरदस्त कार्रवाई की है और पूरी तौर पर इसकी कोशिश है कि कोई भी ऐसा मॉड्यूल, कोई भी ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई भी ऐसी संदिग्ध शख्सियत जिसका ताल्लुक रास्त या बराह रास्त हो, तो उस पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। और अभी जो खबर उसके मुताबिक पुलवामा के रूहों में जो एनआईए की छापेमारी चल रही है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये छापेमारी दरअसल टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों को लेकर ही हो रही है और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये छापेमारी है। रूहों में एजेंसी के छापे पड़ रहे हैं, टेरर फंडिंग से जुड़ा ये मामला है। बिलाल, आपको मेरी आवाज मिल रही हो? मुझे ये बताएं कि छापेमारी कब शुरू हुई और ये कितनी जगहों पर हो रही छापेमारी? देखिए विशाल, अब यहाँ पर अलल सुबह आज एनआईए की टीम जो पहुंची पुलवामा, तो पुलवामा से ये रोहमू की तरफ निकली और रोहमू में एक शख्स है जिसके मकान पे इन्हें छापा डाला। तो अभी यहाँ पर जी बिलाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिलाल से हमारा राब्ता टूट गया है, अब कोशिश करेंगे फिर जुड़ने की। बहरहाल बिलाल ने इतना जरूर बताया कि एनआईए की टीम पहुंची पुलवामा, वहां से वो रोहमू की तरफ गई और एक शख्स के घर पर छापेमारी की कार्रवाई जो है वो हो रही थी या हो रही है, लेकिन अभी और तफसीलात हमें बिलाल से लेना होगी कि दरअसल ये किस मामले में है और क्या किसी एक ही शख्स या किसी एक ही इसमें कोई संदिग्ध है जिसके खिलाफ ये छापेमारी हो रही है या कोई शवाहिद की बुनियाद पर हो रही है, तो या फिर और कई जगहों पर हो रही है। इस बारे में तफसील के लिए हमारी कोशिश होगी। बिलाल, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमें बताएं कि दरअसल ये छापेमारी कितनी जगहों पर हो रही है? आपने बताया कि शायद एक शख्स के घर पर। जी एनआईए की जो छापामार कार्रवाई है वो रोहमू में इस वक्त चल रही है यहाँ पर, और जो देखा गया है जो काउंटर इंसर्जेंसी जो विंग है जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है, तो उनका जो छापामार जो है 3 मुकामात पर यहाँ पर पुलवामा में चल रहा है इस वक्त, जो द्रबगाम, आयनगुंड और करीमाबाद, और तीनों मुकामात पर जो देखा जा रहा है जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट है या टेरर फंडिंग मामलात है, उन्हीं के हवाले से जो ये कार्रवाइयां अब एनआईए और सीआई के जो कर रही है, इसी सिलसिले में जो ये पूछताछ है ये इस वक्त चल रही है। अब देखने वाली बात होगी आगे ये होगी कि क्या कार्रवाई है इसमें अमल लाई जाएगी एनआईए की जानिब से या सीआई की जानिब से, तो लेकिन कार्रवाई जो है वो आज अलल सुबह यहाँ टीमें पहुंची और इस वक्त 3 मुकामात पर जो छापामार कार्रवाइयां हैं वो बदस्तूर जारी है। जी विशाल। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप इस मामले में अपडेट लेते रहे, हम फिर कोशिश करेंगे आपसे ज्यादा जानकारी लेकर अपने दर्शकों तक बताने के लिए। तो फिलहाल यही खबर है कि पुलवामा के रूहों में एनआईए की टीम पहुंची है, वहां टेरर फंडिंग मामले से जुड़े एक मामले में छापेमारी की कार्रवाई जारी है। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने पुंछ जिले के तहसील हेडक्वार्टर मंडी में वाक़ा श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर का दौरा किया और 17 अगस्त से शुरू होने वाली श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। डीआईजी ने एसएसपी विनय शर्मा के हमरा एएसपी मुशीब अहमद, एसएचओ मंडी इंस्पेक्टर मुख्तियार अली ने सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अहलकारों के साथ मिलकर मंदिर के आसपास के इलाके का मुकम्मल मुआयना किया। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी श्री बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो 17 अगस्त से शुरू हो रही है और उसके लिए जो भी हिफाजती इक़दाम करने होते हैं उससे पहले ये मीटिंगों का सिलसिला रहता है और यहाँ की लोकल जो आवाम है उसके जो मौज़ेज़ लीडरान हैं उनको बुलाया जाता है। यहाँ के जो PRIs हैं, पंच सरपंचेज़ हैं, उनको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आइए, क्योंकि ये यात्रा असल में यहाँ की आवाम ही कराती है, हम तो सिर्फ उनकी मदद करते हैं। बाकी यहाँ पे यात्रा को वेलकम करना, बाकी इलाके पे नज़र रखना और यहाँ की जो इंतज़ामिया है मंदिर कमेटी की, पंडित जी और स्वामी जी और बाकी लोग, इनके साथ इनका रोज़ का एक ताल्लुक़ रहता है ताकि जो भी मसले मसाइल इनके सामने आएँ तो उनका यहाँ के लोग ही मिल के उनका हल निकालते हैं। और अभी तक जो भी यात्रा पुरअमन तरीके से होती आ रही है तो उनका यहाँ के लोगों का मेन रोल रहा है। सिक्योरिटी हिसाब से हम अपना काम तो ज़रूर करते हैं।
ने 20 से ज्यादा घरेलू बकरियों और भेड़ों को हलाक कर दिया और दर्जनों को जख्मी कर दिया। गांव वालों के मुताबिक जानवर सुबह सवेरे भेड़ों के बाड़े के अंदर मुर्दा पाए गए। थबीना के किसान के बारे में बताया गया है कि ज्यादातर किसान अब जंगली जानवरों के मुसलसल हमले और हुकूमत की नाकिस इमदाद की वजह से भेड़ बकरियों को पालने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। बौद्ध मजहबी रहनुमा दलाई लामा ने लेह के स्टॉक गांव का दौरा किया, जहां पर अकीदतमंदों ने दलाई लामा का वालिहाना इस्तकबाल किया और आशीर्वाद हासिल किया। इस मौके पर दलाई लामा ने लोगों को जरूरी नसीहतें की। इस दौरान मकामी लोगों ने रिवायती रक्स भी पेश किया। तेनी खर्चानी नो मर तेना ने समीशिला सोपा तेना ने चंबा गोमजिस निंजी गोमजिस मा खर्चानो जे ना दान दिना जमली में ना माग योंजिस मुगी योंजिस ठुकचे चेजिस कापसी दुगा मते सोमबासा ने जाम निंजी गोमकान बोस कोनमो आयो देनो न्यापो तेने गादार सामे जाम निंजी चांजु के सेमा लोक इजुक चना तेने गादा सांगी जे स्कुन्ये जाम्पे कोआ तेने छतेनो मते सोमबासा ने लबचे के कालो सोबो तेनो सोमबासा ने गिरा सामा तपा तमजी योतकान जो योतसाने ये मसा पे दुकान हमको पेप्टे सामने साल कुंदा हमको यूज पे करे तो मान पाते युपा सामी के जोमते रिपोचे कालोप काजो साल दे इंचांग तो पास हम माने सोदे चंजी नो सामांग सामने नाले रिपोचे पेप्टे युक यांग काजो डेमो टॉपले आज उमेचन तरुआ रिपोचे यांग पेप्टे आज उमेचन ले मान पा दी की सोंबा यांग तो खाला पेप्टे रिपोचे जुली बागा दका इके पेप्टे नोले तेते का यौम आशूरा की मुनासबत से अलमदार हेल्थ सर्विस ने मेन बाजार लेह में खून के अतिये का कैंप का इनेकाद किया। LG लद्दाख डॉक्टर बीडी मिश्रा मेहमान खुसूसी थे। MP लद्दाख जामियांग सेरिंग नामग्याल भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर कई अफराद ने खून का अतिया दिया, जिन्हें तौसीफी सर्टिफिकेट भी दिए गए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि मुहर्रम के उन्वान पे यौम आशूर के दिन अलमदार हेल्थ सर्विस की जानिब से पिछले 20 सालों से अलमदार हेल्थ सर्विस यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप जो है मेन बाज़ार लेह में लगाते चली आ रही है। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अलमदार हेल्थ सर्विस ने 20 साल मुकम्मल की और इस साल 20 साल के मुकम्मल होने पर हमने हमारे जवानों ने यहाँ पे एक मेगा इवेंट का भी एक एहतमाम किया, जहाँ पे हमारे लद्दाख के ऑनरेबल LG और बाकी दीगर जो है मेहमान तशरीफ लाए थे। और बज़्म अदब सोपोर ने मरहूम डॉक्टर GN डार अल-मारूफ इब्न इस्माइल की याद में अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। डार एक मशहूर अदीब, दानिश्वर, मुतरजिम और कलमकार थे, जिनकी साल 2014 में एक सड़क हादसे में मौत हुई थी। इस मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद थी। मुक़र्रिरीन ने अदब व सक़ाफ़त के मैदान में इब्न इस्माइल की खिदमात पर रोशनी डाली। मरहूम डार के अहले खाना ने कहा कि वो हर साल इसको आगे बढ़ाएंगे, जो कोविड की वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ था। बज़्म अदब सोपोर ने इस बात का इरादा किया है कि तंजीम हर साल इन लोगों को तहनीत पेश करेगी जिन्होंने मरहूम शायर के नाम पर कोई ना कोई कारनामा अंजाम दिया होगा। इस तकरीब का एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर में किया गया था। ये जो आज हमने तकरीब की यहाँ गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी में, कोविड की वजह से हमने थोड़ा 2 साल के बाद किया है। इसमाइल मरहूम हकीम GN डार, ये मेरे बड़े भाई थे। इनका किताबी नाम इब्न इस्माइल था। बदकिस्मती से इनका 2014 में रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई। लेकिन अदब, कलमकार और एडिटर भी थे ये। इनके यहाँ एक रिसाला निकलता था बज़्म अदब और अतगाबुन, जिनकी तकरीबन 12 जल्दें हमने उस वक्त तक शाये की। लेकिन बदकिस्मती से इनकी मरने के बाद हमने सिर्फ एक ही
रिसाला शाया किया। आगे भी ये दिन हम यहाँ मनाते रहेंगे और यहाँ पर जो आए हुए इन हजरात जो ये अदीब हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जो Headlines presented